अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज एक ईश्वर के होने से हानि, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम लोग को समझा रहे हैं। तो कल जो प्रश्न पढ़े थे उसको फिर से पढ़कर और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। प्रश्न, आपने मिसाल देकर के कहा है कि यदि खेल में कोई इस बात को माने कि कोई चोर साहू व कोतवाल नहीं तो खेल बिगड़ जाए, तब इस आपके अद्वैत ज्ञान से क्या फायदा। मान लिया कि यह भेदभाव कल्पित है, परंतु इसको कल्पित मानने से लाभ क्या है। अब गुरुदेव जो प्रश्न दिए हैं और उत्तर भी दे रहे हैं। उत्तर, वेदांत यह बतलाता है कि यदि आप खेल में खेल रहे हैं तो खेलिए, परंतु यह जान लीजिए कि हम वास्तव में चोर नहीं, है ना। तो वेदांत क्या बतलाता है। गुरुदेव कह रहे हैं खेल है तो खेलिए। खेल में आपको चोर बनाया गया है, ठीक है, खेल में आप खेल रहे हैं, हाँ, लेकिन आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में आप चोर नहीं है, यह वेदांत बतलाता है। गुरुदेव के शब्दों में वेदांत यह बतलाता है कि यदि आप खेल में खेल रहे हैं तो खेलिए, परंतु यह जान लीजिए कि हम वास्तव में चोर नहीं। जिसमें दाव आने पर आप भी कोतवाल बन जाइए। हाँ, अगर अवसर आ गया दूसरा तो आप उसमें कोतवाल भी बन सकते हैं। चोर ही बनेंगे ऐसी बात नहीं है, खेल का सवाल है। आप भी साहू बन जाइए, आप साहू भी बन जाइए, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि जो कोतवाल व साहू बना है अन्याय से आपको दाव व अवसर न दे। ऐसा कहो कि आपको यह ज्ञान हो जाए कि हम सदा ही के चोर हैं। ऐसा ना हो कि आपको यह ज्ञान हो जाए कि आप सदा ही के चोर हैं, हमको चोर ही रहना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं खेल हो रहा है, कभी चोर बने हैं, कभी साहू बनेंगे, कभी कोतवाल बनेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम हमेशा से चोर ही हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप तो खेल में चोर बने हुए हैं, वास्तव में आप चोर नहीं है। वेदांत यही बतलाता है ना। तो उसी को बतला रहे हैं गुरुदेव। अगर अवसर आ गया, अगर दाव ऐसा आ गया तो आप कोतवाल भी बन सकते हैं, हो सकता है साहू भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके मनोमस्तिष्क में ये विचार घुस गया कि हम चोर ही हैं, तब तो गड़बड़ हो गया। ऐसा ना हो कि आपको यह ज्ञान हो जाए कि हम सदा ही से चोर हैं, हमको चोर ही रहना है। हम साहू व कोतवाल का क्या सामना कर सकते हैं। कितना हो तो कोतवाल ही है, और हम कितना हो तो चोर ही ना। ऐसी भावना गड़बड़ है। इसी अज्ञानता को मिटाने के लिए व्यवहारिक वेदांत व असली वेदांत है। तो व्यवहारिक वेदांत और असली वेदांत की बात कर रहे हैं गुरुदेव, है ना। एक व्यवहार में बना हुआ है, आप वहाँ पर चोर कोतवाल खेल में कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में आप चोर नहीं हैं। वास्तविक में आप सिर्फ कोतवाल या चोर या साहू ऐसा नहीं है, आप पर ब्रह्म परमात्मा है। गुरुदेव का कहने का मतलब है यहाँ संसार में जो कुछ भी हो रहा है यह एक प्रकार से खेल ही समझ लीजिए, सदगुरुदेव कह रहे हैं। लेकिन असली तत्व को समझिए, या व्यवहारिक जगत के भीतर आप क्या बने हुए हैं, इसको छोड़कर आप अपने आत्म तत्व को समझिए। आप वास्तव में हैं क्या, इसको कहते हैं असली वेदांत। इसी अज्ञानता को मिटाने के लिए व्यवहारिक वेदांत व असली वेदांत है। यदि आपके साथ ये कोतवाल और साहू अन्याय के साथ बर्ताव करें
तो आप सहने मत लग जाइए, है ना। अगर खेल हो रहा है और ये कोतवाल और साहू आपके साथ अन्याय के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो आप सहने मत लग जाइए। किंतु आप यह जानिए कि यह खेल है। हाँ, ये कोतवाल ये साहू हमारे बनाए हुए हैं, इनको हम जब चाहें तब इस पद से उतार सकते हैं। इनको अभी हमने खेल में बनाया है, यह पद जब चाहें उतार सकते हैं। खेल न्याय के साथ खेलने के लिए है, खेल न्याय के साथ खेलने के लिए नहीं, खेलने के लिए है ना। और इसमें फिर अन्याय करना, जबरदस्ती यह नहीं होना चाहिए। खेल तो खेल है। वेदांत सबके आत्माधिकार को बतलाता है, वेदांत सबके आत्माधिकार को बतलाता है ना। सबकी आत्मा का जो अधिकार है वेदांत उसको बतलाता है। सभी स्वाधीन हैं, सभी स्वतंत्र हैं, है ना। सभी पर ब्रह्म परमात्मा है, सभी सृष्टिकर्ता हैं। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है व्यवहारिक जगत में, आप उसमें अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए तब उसको छोड़कर अपने आत्मस्थ हो जाइए, ध्यान मगन हो करके, और अपने आप को जाने, उसको छोड़ ही दीजिए। वेदांत बतलाता है कि आपका वास्तविक स्वत्व क्या है। वेदांत बतलाता है कि आपका वास्तविक स्वत्व अपना आप तत्व से आप कौन है। आप अपने वास्तविक रूप को जानकर जो चाहिए सो खेलिए। आप यदि अपने आप को वास्तविक रूप से जानते हैं तो खेल में आप जो भी बने हैं खेलिए। तभी आपका खेल आदर्श खेल होगा, तभी आपका खेल आदर्श खेल होगा। तभी आप खेल का मजा उठाइएगा, तभी खेल में आनंद है। ऐसा ना हो कि चोर बने तो अपने को चोर ही मान बैठे। यह जान लें कि हम सदा ही के चोर हैं। ऐसा खेल खेल नहीं है ना। खेल में चोर बने हैं, वो आप उसमें निभाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को ऐसा ही समझ लीजिए कि हम तो हमेशा से चोर हैं। आप खुद को चोर समझना गलत होगा, बहुत गलत, है ना। ऐसा खेल बंधन है। भारतवासी तो इस संसार में खेल रूप में नहीं है, भारतवासी इस संसार में खेल रूप में नहीं है, किंतु बंधन रूप में है। भारतवासियों के लिए यह खेल खेल रूप में नहीं है, किंतु दुख और बंधन है, क्योंकि यहाँ व्यवहारिक वेदांत असली वेदांत का प्रचार नहीं है। क्योंकि यहाँ व्यवहारिक वेदांत और असली वेदांत का प्रचार नहीं है। वेदांतियों के लिए यह संसार उनका बनाया हुआ एक खेल है। वेदांतियों के लिए संसार उनका बनाया हुआ एक खेल है, परंतु जो व्यवहारिक वेदांत से अनभिज्ञ हैं उनके लिए यह दुख है। लेकिन जो व्यवहारिक वेदांत से अनभिज्ञ है, जानते नहीं है, जो व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान या व्यवहारिक वेदांत, उनके लिए यह संसार दुखमय है। भारतवासियों, इस मिसाल को एक बार विचार करो, है ना। एक बार अपनो विचारो, अपने अधिकार का चिंतन करो, अपने बंधन को तोड़ो, अपने स्वरूप में जागो, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात। व्यवहारिक जगत के हिसाब से आप देखिए, तो जितने प्रकार से कार्यक्रम हो रहे हैं संसार में, लेकिन अष्टांग योग की व्याख्या गुरुदेव क्यों किए हैं, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हम लोग जहाँ कुछ व्यवहार में कर रहे हैं वहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, उनको सही दिशा की ओर ले चलना है हमको, है ना। आपको सभी को, है ना। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब देख रहे हैं कि यहाँ हिंसा हो रहा है, पीड़ा पहुंचाया जा रहा है, किसी को ज़्यादा तकलीफ दी जा रही है, वह खेल नहीं है, है ना। अन्याय है, अत्याचार है, उसको हटा देना चाहिए, है ना। और समझ लेना चाहिए कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। चोर चोर है समझ रहा है अपने को, कोतवाल को अपने को समझ, ये तो गलत बात हो रहा है। सदगुरुदेव का कहने का मतलब है खेल है तो खेल का हिसाब से। तो भारतवासी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, है ना। यहाँ पर जात भेद, धर्म भेद, दुनिया भर बनाया हुआ है, और भेदभाव, अन्याय, अत्याचार ये सब हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। वास्तव में व्यवहारिक विज्ञान को जो है, वह व्यवहारिक ज्ञान जो है, उससे आगे वेदांतियों को स्व का ख्याल रहना चाहिए कि वास्तव में वो हैं क्या। अपने आप को भूल चुके हैं, है ना। सदगुरुदेव इसीलिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम लोग को समझा रहे हैं कि संसार जगत में रहते हुए भी, खेल रहे हुए भी आप चोर का पाठ किए हैं, लेकिन आप खुद को चोर मत समझिए। आप चोर नहीं है, है ना।
इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ संसार में जब आए हैं तो माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव, सखा, सारा संसार विस्तार से आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना। यहाँ सुख शांति से अगर रहना है तो योग करना जरूरी है। अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अष्टांग योग की व्याख्या करके गुरुदेव बतलाए हैं और इसको समझना पड़ेगा आपको, है ना। नित्य योगाभ्यास करते हैं किस लिए करते हैं? ताकि हम कार्य क्षेत्र में भी उसका पालन कर सकें, बल बढ़े हमारे शरीर का, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़े, जिससे हम यम का पालन कर सकें। यम के अंतर्गत में आते हैं अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगर हम योग साधन करते हैं और यम का पालन ही ना करें, ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट यही सब को अपनाते रहेंगे तो हम योगी नहीं है वास्तव में, ना। दूसरों को ठगते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे तो योग सिद्ध नहीं होगा, है ना। अहिंसा सबसे पहले, ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच से दूर, अपने आप में आत्मस्थ रहना चाहिए, है ना। स्वयं में तलीन हो करके, है ना और जगत में व्यवहार में उसको लाना है। कोई आपको गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरी बात बता रहे हैं, आपको गलत बता रहे हैं और आप भी उसी तरह आग बबूला हो गए तो आप योगी नहीं है। कोई आपको बहुत तरह से गाली दे रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन आप स्वरूपस्थ हैं। आप सोच रहे हैं निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, तो ये जो बोल रहे हो बेकार की बात है ना जो आपको गाली दे रहे हैं, मूर्ख है, नादान है समझ के आप अपने आप में मस्त रहिए और उससे तर्क वितर्क न करके, युद्ध न करके आप शांति से रहिए। आपको जो पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, मानसिक द्वेष दे रहा है, तो आप उस द्वेष से हट जाइए। आप अगर शारीरिक पीड़ा पहुंचा रहा है, आपको ऐसा पहुंचा ही न सके, ऐसे खुद को बनाना पड़ेगा ना। तो योग साधन क्यों कर रहे हैं? अष्टांग योग की व्याख्या कर करके गुरुदेव क्यों बतलाए हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना है। संसार क्षेत्र में उतरे हुए हैं आप, नित्य योग साधन कर रहे हैं, आप अपने स्वरूपस्थ हो रहे हैं, आप खुद को जान रहे हैं, और जब प्रैक्टिकल का सामने आया तो आप उसी में हार गए तो क्या फायदा इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं यहाँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से। खेल में आप चोर बने हुए, आप खेलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप चोर ही थे, चोर ही हैं, हमेशा से चोर ही रहेंगे, कितना हो तो आप चोर ही रहेंगे, ये गलत बात है ना। इससे हट जाइए, यही गुरुदेव बतला रहे। भारतवासियों, इस मिसाल को एक बार विचारो, अपने अधिकार का चिंतन करो, अपने बंधन को तोड़ो, अपने स्वरूप में जागो। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते एकादशो अध्याय, है ना। कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव लिखे हैं। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते एकादशो अध्याय। तो एकादश अध्याय पूरा हो गया, 11वां अध्याय। अपने स्वरूप में स्थित रहिए और इस विशाल संसार में आनंद मगन रहिए, है ना। आपको कोई तकलीफ दे नहीं सकता, आप खुद को ही तकलीफ देते हैं, है ना। इसको जानिए, फिर कल फिर आगे चर्चा होगी। ये अध्याय पूरा हो गया, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।